अपनी अगली हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो कुछ भी इस प्रश्नावली में आगे पढ़ेंगे ना, वो सब कुछ किन से संबंधित होगा? त्रिकोणमितीय अनुपातों से। जो कुछ भी बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय सर्वसम्यिकाएं जो होंगी, अलग अलग कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीटली अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित ही पढ़ेंगे। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बता दिया था। ये समकोण त्रिभुज ABC ले लिया। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कोण A के संदर्भ में, इसको मैंने थीटा लिख दिया। ये क्या लिखा बच्चों? ये इस प्रकार से प्रतीक बनाया है, इसको क्या पढ़ते हैं मन? थीटा। क्या पढ़ेंगे? थीटा। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अलग अलग प्रतीक हैं, वैसे ये क्या है? थीटा। किसके लिए काम में आएगा? कोण को प्रदर्शित करने के लिए। थीटा नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, जैसे अपन डायरेक्ट यहाँ पे कोण ABC जो भी है वो लिख देंगे। अब देखो, इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वो तो क्या हो जाएगी? लंब, जिसको मैं L से लिखूंगा। सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण, इसको मैं K से लिखूंगा। और जो तीसरी भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार, इसको किससे लिखूंगा मैं? A से लिखूंगा। हाँ बच्चों, तो देखिए, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को, तो अगर कोण A के संदर्भ में बोलना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे? कोण A की सम्मुख भुजा, ये कोण A की संलग्न भुजा, और सबसे लंबी भुजा का नाम कर्ण है। ठीक है। अब अपन ने अपनी सुविधा के लिए, वैसे इसको जनरली अपन जो सम्मुख भुजा उसको लंब भी बोलते हैं, लंब को मैं L से लिखूंगा, कर्ण को मैं K से लिखूंगा और आधार को A से लिखूंगा। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो रही है। अनुपात, किसका अनुपात लेंगे अपन? भुजाओं का। किसकी भुजाओं का? इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 है, अनुपात अपन 2 भुजाओं का लेंगे। तो 3 में से 2 भुजाओं को चुन के कितने प्रकार के अनुपात बना सकते हैं? 6 प्रकार के बना सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो, लंब और आधार से, लंब और आधार का अनुपात हो सकता है, या आधार और लंब का अनुपात हो सकता है 2। आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है, या कर्ण और आधार का अनुपात हो सकता है 2, ही हो गए तो 4। लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है, या कर्ण और लंब का अनुपात हो सकता है। तो कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए। इन 6 अनुपातों को ही अपन क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो पहले तो जो वास्तविक अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो अपन आगे काम में लेने वाले हैं, वो लिख देता हूँ। फिर इनका मतलब क्या है, आए कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं बच्चों, याद कर लेना। साइन थीटा, SIN थीटा। क्या बोलेंगे इसको? साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। बोलने में गलती करते हो कई बार आप लोग। फिर ये कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, याद कर लेना इनको, साथ के साथ ही याद कर लेना। SIN थीटा साइन थीटा, COS थीटा कोस थीटा, TAN थीटा टेन थीटा, COT थीटा कोट थीटा, SEC थीटा सेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। याद कैसे होंगे? साइन थीटा किसको दर्शाएगा? ये जो समकोण त्रिभुज दे रखा है, इस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब बटे कर्ण, याद रखने का तरीका देखो, मैं यहां लिख देता हूं, लाल बट्टा कक्का।
लाल बटा कक्का। याद करने का तरीका देखो, अभी तुरंत याद हो जाएंगे। ऐसे याद करेंगे अपन इनको, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहला क्या आ गया, लंब बट्टे कर्ण। दूसरा क्या आ गया, आधार बट्टे कर्ण। इनको साथ के साथ याद कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आगे। तीसरा क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। चौथा क्या आएगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे लेना है। तो चौथा कौन सा, ये है, तो यहां से अनुपात देखो a बट्टे एल, आधार बट्टे लंब। पांचवा अनुपात क्या जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। और छठा अनुपात क्या जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ये सीक्वेंस में लिखा है मैंने, तब ये लिया है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। फिर कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार। कोड थीटा क्या होगा, आधार बट्टे लंब। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब होगा। याद करने का तरीका आपको बता दिया। ये क्या है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है जी। अब इनका वास्तविक मीनिंग देखो, नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या कर रहे हैं अपन, समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है, उस न्यून कोण का इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ अनुपात में जो संबंध है उसको लिख रहे हैं अपन। तो देखो यहां मैं जैसे कोण ए के लिए बात करूंगा, तो कोण ए के लिए ये तो जाएगी कोण ए की सम्मुख भुजा। देखो इसी डायग्राम को मैं वापस बना देता हूं, और फिर इसका समझना, इसका मतलब क्या है कि किसको क्या लिखा, शॉर्ट में कैसे लिखा अपन ने। ये ए, ये बी, ये सी, कोण ये वाला ले रहा हूं मैं। तो इसका नाम तो फिक्स है कर्ण। इसको अपन कोण ए के लिए या थीटा के लिए, लंब और आधार तो दिया हुआ नहीं रहता, वो तो अपन ने मानते हैं या लिखते हैं जनरली। वास्तव में है क्या कि ये कोण ए है या थीटा है। जैसे यहाँ पे थीटा लिखा तो थीटा के लिए लिख देते हैं, या जाएगी कोण थीटा की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। और ये क्या बन जाएगी, कोण थीटा की संलग्न भुजा। संलग्न के लिए दूसरा शब्द क्या काम में ले सकते हैं, आसन भी काम में ले सकते हैं अपन। कोण थीटा की आसन भुजा या संलग्न भुजा, कोण थीटा की संलग्न भुजा। देखो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको मैंने शॉर्ट में साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोण थीटा का साइन, कोण थीटा का साइन, साइन है पूरी फॉर्म यहाँ SINE, हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ज्या, आधा जय या, ये बोलेंगे कोण थीटा का साइन। तो कोण थीटा का साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो रही है। तो कोण थीटा का जो साइन है वो क्या होगा, एक अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होगा। तो ये कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात ले रखा है इसमें, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण, या इसको अपन AB BC AC के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, BC बट्टे AC। इस थीटा के लिए, ये थीटा के सामने वाली भुजा BC और सबसे लंबी भुजा AC। BC और AC का जो अनुपात है वो उस कोण का क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा, SINE। इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, या त्रिभुज में अपन वैसे लिखना चाहें AB BC AC के पदों में तो क्या बन जाएगा, BC बट्टे AC। दूसरा देखिए, जो शॉर्ट में मैंने कोस थीटा लिख रखा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, कोण थीटा का कोसाइन, कोण थीटा का कोसाइन। कोण थीटा का कोसाइन कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को निरूपित करता है, कोण थीटा की संलग्न या आसन भुजा बट्टे में कर्ण।
कोण थीटा की संलग्न भुजा बट्टे में कर्ण। अगर अपने ए बी बी सी ए सी के रूप में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी और ए सी का जो अनुपात है वो उस समकोण त्रिभुज में उस कोण का क्या कहलाता है, कोसाइन कहलाता है। कोसाइन का शॉर्ट में सी ओ एस ले लिया, कौन से कोण के लिए, थीटा के लिए, तो क्या लिख दिया इसको कोस थीटा। थीटा की जगह अपन यहाँ पे कोण ए लेते तो क्या लिखते इसको कोस ए लिखते। ए की जगह अगर बी लिखते अपन बी लेते कोण तो कोस बी लिखते। बी तो खैर यहाँ आ नहीं सकता 90 का है, जैसे सी लेते तो कोस सी। कोई और कोण होता जैसे अल्फा ले रहे हैं तो कोस अल्फा लिख देते। तो यहाँ पे तो जो ए आ रहा है सी आ रहा है या अल्फा आ रहा है वो बताएगा कि कोण कौन सा लिया अपन ने। और कोस जो आएगा पीछे, कोस किसको बताएगा, उस कोण की इन दो भुजाओं के अनुपात को, कि जो भी अपन ने कोण लिया है उस कोण की संलग्न भुजा बट्टे में उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का अनुपात जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। तो कोस थीटा यहां से अपन देखें तो क्या बन जाएगा, ए बी बटे ए सी। अब देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पे मैंने लिख रखा है टेन थीटा। तो टेन थीटा की फुल फॉर्म क्या है, ये कहां से आया है, ये है बच्चों कोण थीटा का टेंजेंट। कोण थीटा का टेंजेंट, इसको हिंदी में ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या बोलते हैं, इसको स्पर्शज्या बोलते हैं। बाकी देखो अपन प्रतीक हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे ज्या कोज्या वगैरह कुछ नहीं लिखा है, साइन कोसाइन टेंजेंट ऐसे लिखा। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट ले रहा हूं मैं किसका, कोण थीटा का। तो ये कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को निरूपित करेगा, इन दोनों का। तो क्या बन जाएगी, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बट्टे में कोण थीटा की संलग्न भुजा। तो ये हो जाएगा बी सी बट्टे ए बी। इसमें अगर बात करें लंब बट्टे आधार, लंब कौन सा है बी सी, आधार कौन सा है ए बी। तो बी सी और ए बी का जो अनुपात होगा वो टेन थीटा होगा। टेन थीटा का मतलब क्या है कि कोण थीटा का टेंजेंट, और कोण थीटा के टेंजेंट का मतलब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज में उन दो भुजाओं का अनुपात लेना है जिसमें ऊपर तो कौन सी आएगी, जो कोण थीटा है उसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, और नीचे कौन सी आएगी, कोण थीटा की जो संलग्न भुजा वो आएगी। जो चौथे नंबर पे कोट थीटा लिखा है वो क्या आएगा बच्चों, कोण थीटा का कोटेंजेंट। टेंजेंट से टी ए एन लिया है शॉर्ट में, टेन थीटा। कोसाइन से सिर्फ कोस लिया सी ओ एस, कोस थीटा। साइन से एस आई एन ई से सिर्फ एस आई एन लिया साइन थीटा। ऐसे ही कोटेंजेंट फुल फॉर्म है, यहां से सिर्फ स्टार्टिंग के तीन वर्ड सी ओ टी लिए हैं तो कोट थीटा हो गया। तो कोट थीटा कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को निरूपित करेगा, ए बी और बी सी को। तो ए बी कौन सी भुजा होगी कोण के लिए, थीटा के लिए, कोण थीटा की संलग्न भुजा बट्टे में क्या आ जाएगा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। इन दो भुजाओं का जो अनुपात है वो उस कोण थीटा का क्या कहलाता है, कोटेंजेंट कहलाएगा। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ए बी बट्टे बी सी। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बट्टे बी सी। ए बी देखो आधार है और लंब क्या है बी सी है। पांचवे पे देखो बेटा, जो सेक थीटा लिख रखा है वो सेक थीटा किसकी फुल फॉर्म है, कोण थीटा का सिकेंट, एस ई सी ए एन टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर तो आ जाएगा कर्ण और नीचे क्या आ जाएगा, कोण थीटा की संलग्न भुजा। इन दो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, कोण थीटा का सिकेंट होगा। कोण थीटा की संलग्न भुजा। तो कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी बट्टे में संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी। तो ए सी और ए बी का अनुपात हो जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा ए सी बट्टे
ए बी। देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण इसमें ए सी बन रहा है और आधार, आधार कौन सा बन रहा है, ए बी बन रहा है। और लास्ट में बच गया कोसेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कोण थीटा का कोसिकेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर तो आएगा कर्ण और नीचे क्या आएगा बच्चों, कोण थीटा के सामने वाली भुजा जो है, तो कोण थीटा की सम्मुख भुजा। तो कर्ण कौन सी भुजा है, AC है, और कोण थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। तो AC और BC का जो अनुपात होगा इस त्रिभुज के लिए, वो उस कोण थीटा का क्या कहलाएगा, कोसिकेंट। तो क्या बन गया, AC बटा BC, AC बटे BC। देखो कर्ण बटे लंब लिखा हुआ, कर्ण AC बन रहा है और लंब, लंब कौन सा है, BC बन रहा है। तो ये तो है वास्तव में कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में से कोई 2-2 भुजाओं को लेकर अपन 6 प्रकार के अनुपात बना सकते हैं कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के अनुपात हो गए, सम्मुख भुजा का कर्ण के साथ अनुपात हो गया, संलग्न भुजा का कर्ण के साथ अनुपात हो गया, अलग अलग भुजाओं के, इनके सबके। अब हर बार अगर इतना बड़ा बड़ा ही लिखने लग गए कोण थीटा की सम्मुख भुजा और ये बट्टे में संलग्न भुजा, तब तो अपने पास एक आधे पन्ने में यही आएंगे। तो इन्हीं को क्या अपने शॉर्ट में लिखने के लिए इनके लिए नाम दे दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। अब ये भी क्या थोड़े बड़े हैं, तो इनको शॉर्ट में कि सबसे पहले तो अपन कौन सा अनुपात ले रहे हैं वो तो यहाँ से इनसे बताएगा कि साइन है कि कोस है, टेन है। फिर कौन से कोण के लिए ले रहे हैं वो बाद में इनके साथ लगा देंगे। जैसे यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया कि जो आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है उसमें कोण थीटा के लिए अपन क्या निकाल रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं। और साइन का मतलब क्या है कि जो भी आपको कोण दे रखा है ना, उसके सामने वाली भुजा और कर्ण का अनुपात लेना है। तो ये और भी आसान बनाने के लिए, याद करने के लिए अपन ने सबसे लंबी भुजा तो कर्ण है, कोण थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोल दिया, तीसरी भुजा को आधार बोल दिया। लंब को L से लिख दिया, कर्ण को K से लिख दिया, आधार को अपन ने A से लिख दिया। अभी इतना कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए था कहाँ से क्या बना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। सबसे पहले नाम, 6 नाम कौन कौन से हो गए फिक्स, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। याद रखने का सूत्र आपको बता दिया, लाल बट्टा कक्का, 1 2 3 4 5 6। पहले के लिए लंब बट्टा कर्ण, दूसरे के लिए आधार बट्टा कर्ण, तीसरे के लिए लंब बट्टा आधार, चौथे के लिए आधार बट्टा लंब, पांचवें के लिए कर्ण बट्टा आधार, छठे के लिए कर्ण बट्टा लंब हो गया। ये आपको 6 के 6 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। आगे जो भी प्रश्नावली में जो कुछ भी होने वाला है वो इन 6 से संबंधित ही है। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आगे आप कर भी नहीं पाओगे इस प्रश्नावली को। तो ये अच्छे से याद कर लो एक बार आप। ये देखो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 193 194 पे दे भी रखे हैं। ये साइन ए कोस ए इनके लिए लिख रखा है इन लोगों ने। तो बच्चों ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखो बच्चों अभी एक फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ मैं, काम में नहीं आएगा 8.1 में, बाद में काम में आएगा। तो इसमें शुरुआती दौर में तो अपने को सिर्फ 8.1 में यही काम में आएंगे, उसके बाद में 8.2 3 के आसपास करेंगे तब ये फॉर्मूले काम में आएंगे। लेकिन अभी क्या ये फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, इसलिए समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और जब तक अपन 3-4 वीडियोज़ में 8.1 8.2 पूरी करते हैं तब तक क्या आप भी ये फॉर्मूले बार बार रिवाइज करके अच्छे से याद कर लोगे। तो आगे जब 8.3-4 प्रश्नावली करेंगे तो उस समय दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखो
मेरी जो हेडिंग है वो ये है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो यहाँ पे जैसे अपने परिवार में संबंध रहता है कि वो उसका भाई है, वो उसकी बहन है, वो उनके चाचा जी हैं, वो चाची जी हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, इन सब में भी कुछ संबंध दिख रहा होगा, क्योंकि भुजाएं तो तीन ही है, लंब आधार कर्ण, और इन तीन से ही 6 अनुपात बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कुछ तो संबंध आएगा, क्योंकि 3 में से 2 का अनुपात लेना है। तो कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? जैसे पहले और छठे को देखो ध्यान से, इसमें क्या है, लंब बटे कर्ण, इसमें क्या है, कर्ण बटे लंब। तो ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे हो गए। गणितीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। गणितीय भाषा में इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ऐसे ध्यान से देखो, कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार है, ये भी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। टेन थीटा लंब बटे आधार है और कोण थीटा क्या है, आधार बटे लंब है, ये भी क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। तो देखिए, इनसे संबंधित एक बात और बता देता हूं, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी साइड में कहीं नोट कर लेना। जैसे साइन थीटा के पूरे की घात 2 है, किसी भी घात के 2 होने का मतलब क्या, उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। जैसे 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 से 2 बार गुणा करना। जैसे 2 की घात मैंने 4 रख दी, इसका मतलब क्या है, 2 को 2 से ही 4 बार गुणा करना, खुद को खुद से 4 बार गुणा करना, यही होगा इसका मतलब। तो यहाँ पे साइन थीटा की घात मैंने जैसे 2 लिख दी, तो साइन थीटा की घात 2 का मतलब क्या है कि साइन थीटा को साइन थीटा से ही गुणा करना। अब यहाँ पे देखो, साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात से जो गुणा करेंगे वो कैसे कैसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक में, वो देखना है। तो ऐसे लिख दिया मैंने, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, इसका मतलब भी यही है। या इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन थीटा डॉट साइन थीटा, इसका मतलब भी क्या है, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करना ही है। या मैंने सिंपल ऐसे ही लिख दिया, साइन थीटा साइन थीटा, कुछ भी नहीं लिखा इनके बीच में, इसका मतलब भी क्या है कि साइन थीटा को साइन थीटा से ही गुणा करना है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो, अगर पूरे पे घात 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे साइन का, या जैसे भी ये जो शुरुआत के 3 अक्षर लिख रखे हैं ना, साइन है, कोस है, थीटा से पहले यहाँ पे वर्ग या जो भी घात है वो आ जाएगी। जैसे मान लो कि टेन थीटा है, इसके पूरे की घात 4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ एन के ऊपर 4 लगा दिया और ये थीटा, टेन की घात 4 थीटा, ये और ये एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो, एक तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और एक साइन थीटा स्क्वायर, क्या बराबर है क्या, नहीं। इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि साइन थीटा का पूरे का वर्ग करना है, और इसमें साइन थीटा स्क्वायर मतलब कि पहले सिर्फ कोण का वर्ग करेंगे और जो भी मान आएगा फिर उसका साइन लेना है अपने को। तो ये दोनों एक ही बात नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जहां भी दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भी वो किस में माने जाएंगे, गुणा में। डॉट लगा हुआ है तो भी किस में है, गुणा में, या गुणा का चिन्ह लगा हुआ तब तो गुणा में है ही। ठीक है, तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला संबंध साइन और कोसेक में। साइन लंब बटे कर्ण है, कोसेक कर्ण बटा लंब है, तो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। मतलब आप साइन थीटा को 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हो, या अब जरूरी थोड़ी है कि ये कहोगे साइन कोसेक का व्युत्क्रम है, ये भी तो बोल सकते हैं ना कोसेक साइन का व्युत्क्रम है। तो कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा क्या हो सकता है, कोसेक को आप ज़रूरत पड़ने पे 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हो।
ये भाग में उधर गुणा में जाएगा, तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा क्या बन गया 1। चाहे इधर से देख लो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो बच्चों साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल हमेशा क्या होता है 1। देखो बीच में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब भी क्या है, ये गुणा में है। डॉट लगाता तो भी किस में थे, गुणा में, और गुणा का चिन्ह लगाता तो भी किस में थे, गुणा में ही। तो साइन थीटा क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा क्या होगा 1 बटा साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमेशा 1 होता है। बाद में सिद्ध करने वाले आएंगे, उनमें ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ये कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार के प्रश्नों की, ये जो सबसे आखिरी जो प्रश्नावली दे रखी है, प्रश्नावली 8.4, इसमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। हाँ जी, तो अभी क्या है शुरुआती दौर में है, बहुत से बच्चों को तो ये भी याद नहीं हुए होंगे अभी तक, तो बार बार रिवाइज करो। इनको याद करने का एक ही तरीका है, खुद से टिप्स पे, नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो में देखो, रफ कॉपी में कहीं पे नोट कर लो, बार बार लिखने की कोशिश करो, और इनमें एक संबंध बनाने की कोशिश करो। ये अच्छे से याद कर लो, सीक्वेंस ध्यान में होनी चाहिए ये वाली, और इसमें सीक्वेंस से क्या लेना देना है। आपसे डायरेक्ट बोला बताओ कोसेक थीटा कितना होता है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कोसेक कौन सा है, लास्ट में छठा है, छठे में लाल बट्टा कक्का से करेंगे तो के बट्टा एल आएगा, मतलब कर्ण बट्टा लंब हो गया। तो इस प्रकार से याद होने चाहिए। दूसरा देखिए बच्चों, कोस आधार बट्टे कर्ण, सेक कर्ण बट्टे आधार, तो कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम, मतलब कोस थीटा को 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, या सेक थीटा क्या हो गया 1 बटा कोस थीटा। ये भाग में उधर गुणा में जाएगा, तो कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल कितना हो गया 1 हो गया, तो कोस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1। देखो इसमें मैंने डॉट लगा के लिख दिया, इसका मतलब भी क्या है गुणा ही है, नहीं लगाता तो भी गुणा ही था। तीसरा टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कोण थीटा क्या हो गया आधार बटा लंब, तो अपन क्या लिख सकते हैं टेन थीटा हो गया बच्चों 1 बटा कोण थीटा, या कोण थीटा हो गया 1 बटा टेन थीटा। ये भाग में इधर गुणा में जाएगा तो टेन थीटा इंटू कोण थीटा कितना हो गया 1 हो गया। तो ये 3 संबंध तो आ गए, पहला साइन कोसेक में आ गया, दूसरा किस में आ गया कोसेक में आ गया, तीसरा किस में आ गया टेन कोट में आ गया, ये हो गए। इसके अलावा एक और है जो काम आएगा, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा ही तो होता है। तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो टेन और कोट क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर मैं टेन थीटा को साइन बटा कोस लिख सकता हूँ तो कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ व्युत्क्रम, अंश वाला हर आ जाएगा और हर वाला अंश में आ जाएगा। तो कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा क्या हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। नहीं समझ में आया है कहीं पे भी कुछ भी तो वीडियो को पीछे करके जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से वापस देखना स्टार्ट करो। जब तक समझ में नहीं आया ना तब तक रिवाइज करो, और सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर इसमें फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आगे ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गए वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए बच्चों, ये उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप सिर्फ इतना याद करके रख लेना, ये
कि त्रिकोणमिति अनुपात वगैरह क्या है, उन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम क्या हैं, उनमें संबंध वगैरह क्या है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या है। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे, तो उससे पहले तो अपन पहले उदाहरण करेंगे, फिर प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि इनका यूज क्या है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।